नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मेरे सभी दोस्तों, आज फोना फेडरेशन की तरफ से मैं आपको एक जो डॉग्स बाइट के स्ट्रे डॉग बाइट्स के बहुत सारे मामले हो रहे हैं उसके ऊपर हमने ज़रूरी समझा फेडरेशन ने कि आप सब लोगों को एक छोटी सी वीडियो के जरिए हम बताया जाए। हमारी एक मेंबर्स एसोसिएशन जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, महागुन मॉडर्न एओए, जो फेडरेशन का मेंबर भी है, उसने अपनी सोसाइटी को डॉग फ्री कैसे बनाया विद इन दी लीगल गाइडलाइंस। और ये हमने ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में जो भी प्रोविजंस हैं उनका सम्मान करते हुए, लॉ का सम्मान करते हुए, पशु प्रेम की भावना का सम्मान करते हुए हमने ये सब काम किया था। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ जो नियम की जो है, ये गजट नोटिफाइड नियम है, ये नोटिफाई हुए थे। मैं आपको पढ़ के बता दूं 10 मार्च 2023 को, तो इन सबको पढ़ना चाहिए। ये है वो नियम, ये वो नियम है, देखिए आप। और इसमें जो हमारे मतलब का है RWA और जो उनके मतलब का जो नियम है वो रूल 20 है उसमें से। बाकी बहुत सारे हैं अथॉरिटीज के, गवर्नमेंट के, इन सब के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या दायित्व हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या अधिकार हैं, वो सब भी हैं। लेकिन 20 नंबर जो है वो हमारे लिए रिलेटेड है, हमारे से रिलेटेड है, AOA और RWA से। इसमें सामुदायिक पशुओं को खिलाना, कम्युनिटी एनिमल्स को खिलाना, और डॉग एक कम्युनिटी एनिमल है। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये AOA या RWA की या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय हमारे केस में नोएडा अथॉरिटी है, उसके प्रतिनिधि की उत्तरदायी होगी कि परिसर या उस क्षेत्र में रहने वाले सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उस क्षेत्र या परिसर में रहने वाले व्यक्ति जैसा भी मामला हो, जो उन पशुओं को खिलाना चाहता है, उन पशुओं को खिलाने का इरादा रखता है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक तो फीडिंग के स्पॉट डेजिग्नेट करने हैं, नामित करते समय ये ध्यान रखना है कि डॉग्स की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको GBM करनी चाहिए। GBM के अंदर आपको ये करना चाहिए कि आपके एरिया में जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, उन सबको आपको एक फीडिंग पॉइंट देना चाहिए। और फीडिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? जो कि बच्चों के खेलने के क्षेत्र में ना आता हो, प्रवेश, एग्जिट और एंट्री दोनों के ऊपर से दूर रहे, सीढ़ियों से दूर रहे, और ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां पर बच्चे और सीनियर सिटीजन्स द्वारा कम से कम जाने की संभावना हो। तो आपको एक ऐसे एरिया का डेजिग्नेट करना चाहिए फीडिंग पॉइंट पे। और अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको फीडर्स जो है सोसाइटी में, जो डॉग लवर्स हैं, उनको रजिस्टर करना चाहिए अपने यहाँ पे। जो डॉग फीडर्स हैं उनको RWA और AOA को ये करना चाहिए कि उन डॉग फीडर्स को फीड जो कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द डॉग फीडर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर या एक क्षेत्र के अंदर, एक सेक्टर के अंदर कौन लोग डॉग फीडर करा रहे हैं। दे शुड ऑल बी रजिस्टर्ड विद ए फोटोग्राफ एंड ए फॉर्म, जो कि आपके पास होना चाहिए। और आप डॉग फीडर्स को डेजिग्नेट करोगे कि भी यू विल गिव देम राइट्स टू फीड द डॉग्स इन योर एरिया और डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट। तो आप ये सब कुछ करने के लिए एक GBM बुलाएंगे और उसमें फीडिंग पॉइंट का ये ध्यान रखेंगे कि आपके बच्चों के, सीनियर सिटीजन के आने जाने के रास्ते पे ना हो, एंट्री और एग्जिट जो आपकी सेक्टर की है उसके रास्ते में ना हो, सीढ़ियों के पास ना हो। तो उन क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए तो महागुन मॉडर्न सोसाइटी में भी ऐसा ही एक फीडिंग पॉइंट हमने गेट नंबर 5 पे बनाया था, जिसमें कि लोग आते जाते नहीं थे, कम आते जाते थे। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये स्ट्रे डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये स्ट्रे डॉग आपकी टेरिटरी में क्या वो आया कैसे। अगर वो किसी ने रीलोकेट करके ऑलरेडी लाया, क्योंकि अगर आपके पास उस डॉग का कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं है, अगर वो आपकी सोसाइटी में पैदा नहीं हुआ, जो उसकी मदर है वो आपकी सोसाइटी का पार्ट नहीं थी, अगर वो आपको लगता है कि आपके पास उसका कोई डॉग फीडर्स को लगता है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जब रूल्स ये कहते हैं कि जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, दे कैन नॉट बी रीलोकेटेड फ्रॉम ए टेरिटरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि समबॉडी हैज रीलोकेटेड दोज डॉग्स फ्रॉम समवेयर इनटू योर सोसाइटी। तो इसका मतलब वो पहली स्टेज पे वो डॉग आपकी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है, वो कहीं और से लाके रखा गया है। इसलिए आप स्टेट वे नोएडा अथॉरिटी या आपके केस में जो
नोएडा अथॉरिटी का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सोसाइटी का डॉग नहीं है। नहीं तो डॉग फीडर जो होते हैं उनको प्रूफ देना चाहिए कि वो डॉग आया कहां से, वो आपकी सोसाइटी का तो है नहीं, उसकी कोई बर्थ की फोटोग्राफ्स नहीं है आपके पास। तो दैट वे यू कैन टैकल दिस इशू एंड यू, आपको एक एनिमल के प्रति भावना रखते हुए, एक अच्छी भावना रखते हुए उनके फीडिंग के लिए खुद एओ की तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए एक फीडिंग पॉइंट पे। अगर आप ये सब करो तो एक अच्छी कोएग्जिस्टेंस हो सकती है और आपकी सोसाइटी के अंदर से आपके जो अंदर डॉग लाए जाते हैं विद ए वेस्टेड इंटरेस्ट वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉग्स ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज वंस आपको बोला जाता है कि डॉग्स कैन नॉट बी रिलोकेटेड, तो प्राइमरी क्वेश्चन इज कि ये डॉग आया कहां से फिर। इफ दिस डॉग्स कैन नॉट बी रिलोकेटेड तो आपकी सोसाइटी में कैसे रिलोकेट किया होकर आए। तो हमारी सोसाइटी में जीवीएम ने एम्पावर किया था हमें, और उसके बाद हमने डॉग फीडिंग पॉइंट बनाया, हमने डॉग फीडर्स को नॉमिनेट किया ताकि हमें जानकारी हो जाए कि ये डॉग फीडर्स हैं कौन कौन से आपकी सोसाइटी के अंदर। जो आपकी सोसाइटी के रेजिडेंट्स ही कुछ डॉग फीडिंग कराते हैं उनको नॉमिनेट करो, ताकि ओनर्स उन पे रहे कि जो डॉग फीड करा रहा है तो डॉग बाइट ना करे, उसकी करेक्टर की, उसके बिहेवियर की, उस सारे कुत्ते की जिम्मेवारी भी उस डॉग फीडर की होती है। तो अल्टीमेटली विद इन 1 मंथ ऑफ मे बी लेस देन 1 मंथ हमारी सोसाइटी से ये सारे के सारे जो स्टे डॉग्स थे वो सारे के सारे डॉग फीडर्स अब शेल्टर्स में ले गए नोएडा अथॉरिटी के, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी को बिलोंग ही नहीं करते थे और वो प्रूव भी नहीं कर पाए कि वो सोसाइटी के डॉग्स थे, हमारी कम्युनिटी के डॉग्स थे, क्योंकि उनके पास बर्थ की कोई फोटो नहीं थी, उनके 3-4 महीने के 6 महीने तक होने की कोई फोटोग्राफ नहीं थी। वो हमारे को पता था वो डॉग्स बाहर से लाए गए थे और वो प्रूव भी नहीं कर पाए, और हम ये प्रूव कर पाए क्योंकि वो डॉग हमारी कम्युनिटी के नहीं थे, इसलिए हम उनको रिलोकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रिलोकेट होकर हमारे अंदर आए थे। तो आपको ये सब कुछ चीजों को ध्यान रखना है। आगे भी हम सोसाइटी फेडरेशन के स्तर पे नोएडा की सभी, ग्रेटर नोएडा के सभी सोसाइटियों के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे। अगर आपको इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो हमारी फेडरेशन फोन आपको संपर्क कर सकता है, जिसके लिए आप आधी रात को भी तैयार रहते हैं। हर सोशल इशू के ऊपर जो भी रेजिडेंट्स को, इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंट्स को कंसर्न करता है, तंग करता है, हम उसके लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। हमारी फेडरेशन हमेशा तैयार खड़ी रहेगी और इसी तरह के एक्शंस लेके और भी कई सोसाइटीज डॉग फ्री होती जाती हैं, हो रही हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि हमारी प्राइवेट बाउंड्रीज है, ये भी ध्यान रखिएगा, सोसाइटीज हैं, प्राइवेट बाउंड्रीज हैं, ये नोएडा अथॉरिटी द्वारा सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस नहीं होती है, नोएडा अथॉरिटी सोसाइटी के बाहर मेंटेन करती है। तो उनको अपने एरिया में डॉग को कैसे रखना है ये नोएडा अथॉरिटी डिसाइड करेगी, सोसाइटी के अंदर हम कैसे उनको फीड कराएंगे ये RWA डिसाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी इशू आए तो जरूर बताइएगा डॉग्स को लेकर।